ओम शांति। मधुबन बाबा के बेहद घर में बेहद की पढ़ाई पढ़ने का अनोखा ही आनंद आता है। सभी बंधनों से और जैसे आज बाबा ने कहा, सभी फिक्रों से फारिग होकर बाबा की गोद में, बाबा के बेहद घर में हम आते हैं तो पढ़ाई भी एकाग्रता से कर पाते हैं और हम अच्छी तरह ज्ञान योग की पढ़ाई करें, योग का अभ्यास करें। उसी के लिए ही प्यारे बाबा, हमारी दादियां सब प्रबंध हमें देती हैं। तैयार भोजन, कोई नौकरी की चिंता नहीं, सब सुविधाएं तैयार है। तो पुरुषार्थ के लिए, एकाग्रता के लिए, शांति के लिए मधुबन जैसा पवित्र वातावरण, पवित्र आत्माओं का संग, पवित्र भोजन और सर्व सुविधाओं का प्रबंध और अनन्य हमारे दादियां और बड़ों का मार्गदर्शन बहुत अच्छी उन्नति हम अपनी यहाँ कर सकते हैं। आज के टॉपिक में वर्तमान समय स्थिति के हिसाब से जो जरूरी है और सेवा के हिसाब से भी जरूरी है, वो दोनों बातें कही हैं। स्थिति डबल लाइट चाहिए और सेवा की विधि मनसा की है। वर्तमान समय दुनिया के लिए सबसे ज्यादा तनाव, खिंचाव, दबाव में रहने का और इस दुनिया में रहते हुए भी जो बाबा के बने हैं, बाबा की मधुर शिक्षाएं रोज लेते हैं, उनके लिए ये समय है सबसे ज्यादा हल्का, लाइट, बेफिकर, केयर फ्री, निश्चिंत स्थिति में रहने का। कितना अपोजिट कॉम्बिनेशन है। दुनिया के हिसाब से समय बिल्कुल तनाव का, टकराव का, बिखराव का, और ज्ञानी तो आत्माओं के लिए संगम युग का यह समय बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय, हल्का रहने का।
हम सभी पुरुषार्थी हैं उसी स्थिति के लिए। बाबा की गोद में आते ही, माना बाबा के बनते ही आधे बोझ अपने आप खत्म हो जाते। कितनी न बुराइयां, कमजोरियां, कितने न गलत आदतों के बंधनों से हम मुक्त हो जाते। और एक सही मार्ग जीवन के लिए मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि जब तुम बाबा के बनते हो, सबसे पहले तो जीवन की किताब बाबा के सामने खोल दे। हम कुछ भी बाबा से छिपाए नहीं, क्योंकि डबल लाइट स्थिति हमारी आत्मा की, उसकी बात है। तो जब हम सच्चाई सफाई से अपने इस अंतिम जन्म के इस जीवन की पूरी कहानी बाबा को लिखकर दे देते, जीवन में जो कुछ हुआ किया, अज्ञानता के वश, कई विकारों के वश कर्म हुए, कई अवगुण, गलत आदतें जीवन में जो कुछ रहा, अब हम ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो दिखाई देता है कि कितने पाप है, कितने पुण्य है हमारे जीवन में। तो सबसे पहला हल्कापन तब आता है जब जीवन की हर बात, जो कुछ अच्छा बुरा हमने किया, सच्चाई सफाई से बाबा को लिखकर दे दे। पुराने भाई बहनों को पता है कि पहले तो प्रति वर्ष में भी बार बार राखी पर, बाबा की शिवरात्रि पर हम लोगों से जीवन कहानी लिखाई जाती थी। अब परिवार बेहद का हो गया है, पर हम सबका अनुभव है कि अगर मैं सच में बाबा की बनी हूं तो मुझे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्चाई सफाई से बाबा को लिख के दे दो। बाबा का बॉक्स है जिसमें बाबा के प्रति लेटर्स डालते हैं, आप उसमें डाल दो। बाबा ने कहा है कि जो सच्चाई से अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख के देते हैं, बाबा उसको आधा माफ करते। ये संगम के समय की भगवान की हमें ऑफर है, मदद है। बाकी ड्रामा का ये सनातन नियम है कि कुछ भी माफ नहीं होता है। न बाबा माफ करते हैं, न ड्रामा माफ करता है। भले हमने जिसके साथ गलत किया वो आत्मा हमें माफ भी कर दे, पर माफ होता नहीं, हिसाब चुकाना ही पड़ता है। पर ये स्पेशल
विश्व परिवर्तन की इस वेला के समय स्वयं भगवान जब सन्मुख आते हैं हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उस समय भगवान के तरफ से ये स्पेशल ऑफर है, मदद है। जब तक हम छिपाते हैं बाबा से भी, हम लोग तो निमित्त दादियों को, दीदियों को, निमित्त आत्माओं को लिख के जीवन कहानी दी है, पर अब बेहद परिवार हो गया है। अगर ये हिम्मत नहीं है कम से कम बाबा से मेरे दिल की जरा भी दूरी ना हो, इतना मेरा खुलापन हो बाबा से कि वो लिख के दे दे। इसलिए प्रति वर्ष राखी पर हम फिर से अपना चार्ट भी बाबा को देते हैं कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक भी मेरा जीवन क्या रहा। आप खुद अनुभव करेंगे कि मन हल्का हो जाएगा, बाबा से अपनापन महसूस होगा। जिगरी बाबा का बनना ही हल्का हो जाना है। बाबा को लिख कर देने से अटेंशन रहता है कि मैंने भगवान को लिख कर दिया है, और लिख कर देने का मतलब ही है कि अब फिर वो चीजें नहीं करना। अटेंशन रहेगा कि बाबा को मैंने सच बता दिया है, अब फिर से वो भूल पाप नहीं होने चाहिए। आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ पाप का है। वो कोई एक भजन में भी कहते ना, सबसे भारी कौन है? हा? पाप भूमि से भारी। आत्मा पाप से दबती है, गिरती है। इसलिए बाबा ने पहली धारणा पवित्र योगी जीवन की कराई। और बाबा भी जो कुछ हुआ ज्ञान से पहले, ड्रामा, पास्ट, बाबा को लिख के देने से बिंदी लग जाती। अब दूसरी बात, ज्ञान में आने के बाद लक्ष्य रहे कि ऐसे पाप, भूल, गलतियां फिर से ना हो, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद हिसाब अलग है। बाबा कहते हैं ना कि 1 का 100 गुना दंड है, बोझ है। ज्ञान नहीं, समझ नहीं, कहते ना अनजाने में जो भूल होती है वो क्षमा के पात्र है। बार बार भूल करना टीका के पात्र है, और जानबूझकर भूल करना सजा के पात्र है। तो अब हमारा स्वयं के लिए ये बार बार महसूसता रहे कि अब हम सामान्य आत्माएं नहीं हैं, हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं अब। और भगवान ने इस जीवन की और इस संसार की
आदि मध्य अंत की हर बात हमें बाबा ने समझा दी है। इसलिए अब ऐसी भूलें ना हो। कभी मनमत के वश, कभी संग दोष में आकर, कभी पुराने संस्कार के वश हम कोई न कोई श्रीमत, ईश्वरीय मर्यादा या हमारे नियम संयम जो हैं, उनके विपरीत कर्म करते हैं। मनमत, क्योंकि हम बुद्धि को समर्पित नहीं कर पाते। हमें बुद्धि को श्रीमत के आगे समर्पित कर देना है कि अब मेरी मत नहीं, भगवान की मत पर चलना है। हम उनके बने हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण कि अपनी अल्पज्ञ मत न चलाएं, बाबा की सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मत पर हम चलें। संग दोष, दुनिया से तो हम दूर हो गए हैं, पर यहां हम कभी एक दो के संग में आकर गलत बातें करते हैं या करने में साथ देते हैं। और तीसरा, कोई ना कोई कलियुगी संस्कार कड़ा है अभी भी, जो नहीं बदला है। उस कड़े संस्कार के आत्मा की स्थिति कमजोर हो जाती तो उस संस्कार के वश हम भूले करते। बाबा कहते हैं कभी पाप भी हो जाता है। पाप माना विषय वासना के वश कर्म करना, और भूले माना जो एक्यूरेट करना चाहिए वो न करना। तो ये छोटी छोटी भूलें, या ज्ञानी बनने के बाद कोई पाप हो जाता है, या अवज्ञाएं। अवज्ञाएं, बाबा की आज्ञाएं क्या है हम सब जानते हैं। उस आज्ञा के अनुरूप प्रैक्टिकल में हमारे बड़ों की भी क्या आज्ञाएं हैं, जो इस यज्ञ व्यवस्था, ईश्वरीय परिवार की व्यवस्था या सेवा की व्यवस्था के हिसाब से जो हमारे बड़ों की आज्ञाएं हैं और बाबा की जो आज्ञाएं हैं, तो ये छोटी छोटी भूलें या कोई पाप या अवज्ञाएं। अवज्ञा माना जो करना चाहिए वो न करना, वो अवज्ञा है। ये भी आत्मा पर सूक्ष्म बोझ बनते हैं। थोड़ा 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 नेगेटिव जो जमा होता जाता, कभी वो हिसाब इतना बन जाता कि वो हमें ले डूबता, माना हमसे भूले हो जाते। तो इस ईश्वरीय जीवन में हमारा लक्ष्य ये रहे कि बाबा का बच्चा बनकर इस ईश्वरीय परिवार का भाती बनकर और दुनिया के आगे भगवान का प्रतिनिधि बनकर। 3 रोल है हमारे। बाबा के साथ हम बच्चे, ईश्वरीय परिवार के हम भाती सदस्य, और दुनिया के आगे बाबा के तरफ से, यज्ञ के तरफ से, विद्यालय के तरफ से हम प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। इस तीनों रूप से मुझे पूरा सहयोगी रहना है,
सुखदाई बनकर रहना है, ये तीनों रोल में, ताकि ऐसा कोई बोझ फिर से मुझ आत्मा पर न चढ़े जो मुझे पत्थर बना दे। बाबा कहते ना, बुद्धि को ताला लग जाता है, विवेक काम नहीं करता, ज्ञान समझ में नहीं आता, महसूसता कम हो जाती, ये पत्थर बनना है। ये बोझ है जो आत्मा को उठने नहीं देता, उगने नहीं देता, विकसित नहीं होने देता। तो जो डबल लाइट स्थिति की बात है, सिर्फ योग में डबल लाइट नहीं बनना है। अक्सर हम समझते हैं कि योग में डबल लाइट बनना है। सिर्फ योग में डबल लाइट नहीं बनना है। डबल लाइट स्थिति भी है और जीवन पद्धति भी है कि हमारे जीवन जीने का तरीका, स्टाइल, विधि ऐसी हो जो हमें हल्का रखे। तो ये अटेंशन। और मान लो मुझ पुरुषार्थी आत्मा से, बाबा भी जानते हैं, दादियां भी, हमारे निमित्त बड़े भी समझते हैं, कितनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए आत्माओं को मार्जिन चाहिए, बार बार चांस देने पड़ते हैं। तो इस पुरुषार्थी जीवन में फिर कोई भूलें होती है तो उसको फिर से निमित्त आत्माओं के साथ सच्चाई से स्वीकार करें। सच्चाई से स्वीकार करें। पिछले संडे की मुरली हम सब ने सुनी है, जिसमें बाबा ने हमें स्पष्ट बताया कि कैसे हम ज्ञानी बनने के बाद ज्ञान का, बाबा का मिसयूज करते हैं, उल्टे अर्थ में प्रयोग करते हैं और खुद की और दूसरों की डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। ये बोझ है। डबल लाइट स्थिति, हल्कापन ऐसे नहीं आएगा जब तक हम कर्म में सुधार नहीं लाते। इसलिए प्रैक्टिकली साकार ब्राह्मण जीवन में जो सफल है वो ही फरिश्ता स्थिति में जा सकता है। अगर ब्राह्मण जीवन मेरा ठीक नहीं, श्रीमत के अनुरूप नहीं, मैं कितना भी योग में फरिश्ते की प्रैक्टिस करूं, मैं लाइट नहीं हो सकती। इसलिए कई बार हम भूल करते हैं, हमें भूल का गम नहीं होता है, पर मेरी भूल पता क्यों चल गई, मेरे पाप फूट क्यों गए, हमें उसका गम होता है। हमें भूल क्यों मेरे से हुई, ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। कई बार हम भूल को महसूस नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, पर और ही हम बहस करते कि किसने मेरी भूल बता दी, कौन है वो। हा? हमें भूल हुई उसका गम नहीं है, पर किसने मेरी भूल बता दी, हम उनसे लड़ते हैं या खराब व्यवहार करते नहीं। सारे चक्र में अभी ही मौका है अपनी आत्मस्थिति
स्थिति और जीवन प्रैक्टिकली ऊंचे ते ऊंचा, पावन ते पावन, दिव्य ते दिव्य बनने का भी ही मौका है, पर सच्चाई का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भूल हुई है तो हम उनका फल, परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हैं। कई बार हम भूल स्वीकार करते हैं, पर हम कहते हैं कि मेरे को कोई सजा नहीं दी जाए, मेरे पर कोई कदम नहीं उठाया जाए। नहीं, अगर भूल हुई है, लोग हमें उस नजर से देखेंगे, टीका करेंगे, बड़ों के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे, कोई बात नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए। उस भूल के हिसाब इससे चुकतू होते हैं। जैसे अभी किए हुए श्रेष्ठ कर्म का अच्छा फल भविष्य के लिए जमा है ही, पर कुछ उसका रिटर्न, रिजल्ट अभी भी हम पाना चाहते हैं ना। मान लो हमने बहुत अच्छा कोई कार्य किया, तो हम उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 शब्द हमारे बड़े मेरे लिए कुछ कहें। चलो मान शान स्थान न मिले, पर एटलीस्ट एप्रिशिएट किया जाए, जैसे वो हम चाहते हैं ना। ऐसे अगर मुझ आत्मा से कोई भूल हुई है, कोई करेक्शन मिलती है, कोई सावधानी मिलती है, या हमारे सुधार उद्धार के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं, तो वो भी हम प्यार से स्वीकार करें। उसमें ही मुझ आत्मा का कल्याण है और वो बोझ हटने लगता है। तो एक बाबा के तरफ से पहली ऑफर, ज्ञान के पहले तक जो कुछ हुआ सच्चाई से लिख दें। ज्ञान में आने के बाद ऐसी भूलें न करें हम, और अगर हो गई कोई भूल, पाप या अवज्ञा, तो सच्चाई से फिर स्वीकार करें, परिवर्तन करें, और कुछ हमारे कल्याण के लिए हमें सावधानी कुछ भी मिलता है वो हम स्वीकार करें, तो उससे आत्मा हल्की हो जाती। तो डबल लाइट स्थिति की जो बात है, तो एक नॉलेज हमें मिला है कि मैं स्वयं लाइट, मैं आत्मा हूं, लाइट हूं, माइट। शरीर मिट्टी है, तत्व है, भारी है, और मैं इनसे अलग लाइट। ये स्मृति, ये अवेयरनेस हमें बार बार रहे। अब ये मैं पुरुषार्थ बता रही हूं। देहभान, बॉडी कॉन्शियस स्टेज हम आत्माओं के लिए सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि जब हम इस मिट्टी के बने शरीर से अटैच रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, तो देह भान ही आत्मा को बांधता है। इसलिए बाबा रोज प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे देही अभिमानी बनो, देह भान से न्यारे हैं। और अब मुझे बार बार ये स्मृति रहे, जैसे पहले बार बार शरीर के भान की स्मृति रहती। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, काला हूं, गोरा हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, कुछ भी, मतलब देह से रिलेटेड कितनी सारी स्मृतियां रहती। क्योंकि जिसके आप
कॉन्शियस रहते हैं वो बार बार याद आएगा। इसलिए अब अगर हमने आत्मा का लेसन पक्का समझा है तो सोल कॉन्शियस बनने का अगर हमारा लक्ष्य है, अभ्यास है, तो उसकी निशानी है कि मुझे बार बार अपने आत्मा स्वरूप के संबंध में ही स्मृतियां रहे। मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति हूं, चैतन्य हूं, शक्ति हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं, सत्य हूं, जो भी है, हमें स्वयं के बारे में बार बार ये स्मृति रहे। तो इस दीवार से, क्योंकि हमें दीवार को ट्रांसपेरेंट पर्दे में बदलना है, पहला अभ्यास। ये मिट्टी की सख्त दीवार है, उसमें आत्मा बंधी है। अब उसको मुझे ट्रांसपेरेंट कर देना है, इसको लाइट का बनाना है। तो मेरा खुद से ही डिटैचमेंट का अभ्यास है। और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि जब हम देहभान से न्यारे होते हैं, ऑटोमेटिक हम ड्रामा के अन्य सर्व आत्माओं से, चीजों से और ड्रामा के हर दृश्य से ऑटोमेटिक न्यारे साक्षी बन जाते। देहभान से न्यारा होना, हर दृश्य से साक्षी होना ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो मन इन बातों को पकड़ेगा नहीं, हम लाइट रह सके, है ना। हम जैसे जैसे ज्ञानी बनते हैं और लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें महसूस होता है कि एक है अपनी बातों से अपने को बोझिल करना और एक है अनावश्यक दूसरों में बुद्धि लगाकर, दूसरों में अटैच होकर। अटैचमेंट सिर्फ मोह और आसक्ति के हिसाब की बात नहीं है, पर दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, उनकी बातें ज्यादा सोचना, परदर्शन पर चिंतन भी अटैचमेंट है। क्यों बुद्धि हमारी उसके लिए चलती? क्योंकि हमें वहां इंटरेस्ट है, अटैच है। आत्मा इसलिए, मन बार बार इसलिए वहां जाता है क्योंकि मेरा रस है। तो ये एक प्रैक्टिस सारे दिन में रोज बार बार, मतलब ये हमारी अब हैबिट बन जाए। देह संबंध, जिसको बाबा कहते हैं कि मोह की जाल, बड़ी या सूक्ष्म रस्सियां जो मन बुद्धि को उड़ने नहीं देती, बाबा तक जाने नहीं देती, जिससे हम आसक्त हैं, वहां ही हम बार बार मन से भी जाते हैं। और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि जहां जिससे हम अटैच होते हैं, हमें बार बार उनको मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनको देखने का, सुनने का इच्छाएं होती है। इसलिए देह संबंधों की आसक्ति का बोझ आत्मा को उड़ने नहीं देता, बाबा तक जाने नहीं देता। इसलिए बाबा ने हमें लाइफस्टाइल सिखाई कि डबल लाइट बनना है तो ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ।
जिस घर में आप रहते हैं उस परिवार के लिए, जहां नौकरी धंधा करते हैं उन साथियों के लिए, सेंटर मधुबन में जहां रहते हैं उस ईश्वरीय परिवार के लिए, मतलब लौकिक या अलौकिक ट्रस्टीपन लाना। हम निमित्त हैं बाबा के तरफ से, उनकी आज्ञा अनुसार करना है। मालिक नहीं है, निमित्त है, उनकी आज्ञा अनुसार करना है, तो हल्कापन रहेगा, हल्कापन रहेगा। ये पाठ भी हमें रोज पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में, साकार में हम बाबा के तरफ से निमित्त बनकर कार्य करते हैं, अथॉरिटी बनकर यस नो का डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर रोज ये पाठ हम पक्का नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे वापस हम मालिक बन जाते हैं, वापस मैंपन या मेरापन आ जाता है। इसलिए ट्रस्टी और ईश्वरीय सेवा कार्य में हम सब जानते हैं करावनहार बाबा है, करनहार हम आत्माएं। तो एक तो ये अंदर से हर सेवा में जहां आप जिम्मेवार बनकर करते हैं, मुख्य बनकर करते हैं, निमित्त बनकर करते हैं, वहां खास कि बाबा करावनहार और मैं आत्मा करनहार। ये भी हर बार प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब हम निमित्त बनकर जिम्मेवारी से, तनमन धन से कुर्बान होकर बाबा का कार्य करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, रिटर्न मिलता है, अपने आप हमारा नाम प्रसिद्ध होता है। तो फिर मैंपन ना आ जाए, इसलिए एक तो अंदर ये पाठ पक्का कि हम निमित्त हैं, कराने वाला सच में बाबा है, सच में बाबा है। बाबा के सद्ज्ञान से सद्बुद्धि मेरे में आई और मैं इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बना। बाबा के बनने से तन में, मन में, धन में, हर में बरकत भर गई, शक्ति भर गई, तब हम इतना काम कर पाते। तो ये महसूस था। कई बार हम बोलने के लिए बोलते हैं कि नहीं बाबा कराते, पर अंदर गहराई से रियलाइजेशन भी हो। और मुख्य बात कि ईश्वरीय सेवा में जो कुछ हम करते हैं, रूहानियत को ऐड करें। मुझे हर सेवा कार्य रूहानियत से करना है। मैं स्वयं रूहानी हूं, मैं स्वयं रूह हूं, आत्माभिमानी माना मैं रूहानी हूं, मैं स्वयं आध्यात्मिक शक्ति हूं। तो मुझे हर सेवा रूहानियत से करना है। चाहे मेरे में करने की कला है, कराने की कला है, पर सेवा करने कराने में रूहानी बनकर करना है। तो सेवा बांधेगी नहीं, तो सेवा में हम बंधेंगे नहीं। अलौकिक सेवा अलौकिक तरीके से मुझे करनी, ताकि हम लाइट रह सके। और इस ईश्वरीय जीवन में ये सब चीजें लाइट, अनासक्त, हल्का, निमित्त बनने के लिए। पर तीसरा एक पुरुषार्थ डबल लाइट बनने के लिए
कि हम पुरुषार्थ करते हैं या सेवा करते हैं। हम इन दो चीज में ही अब बिजी हैं। बाकी तो हम ट्रस्टी बनकर करते हैं, निमित्त बनकर, जो भी हमारा रोल है ड्रामा में, लौकिक में, संसार में, वहां हल्कापन के लिए हम निमित्त है, ट्रस्टी। पर जो पुरुषार्थ हम करते हैं या इस ब्राह्मण जीवन में हम चलते हैं, बाबा ने कहा ना, जीवन माना लंबे समय की बात है। हम 1-2 घंटे के योगी नहीं हैं। 1-2 घंटा योग में लाइट बनने की सिर्फ बात नहीं है। हमारा योगी जीवन है, और ये जीवन ही अब डबल लाइट। उसके लिए जो ये ब्राह्मण जीवन हम जीते हैं, इसमें जो पुरुषार्थ हम करते हैं या ये जो जीवन जीते हैं, माना ज्ञान स्वरूप बन के जीना, वो इतना खुशी, उमंग, उत्साह और संतुष्टता से जीना, ताकि मन उड़ता रहे, हल्का रहे। कई बार ब्राह्मण जीवन हम जीते हैं, पर कोई नियम से सिर्फ जीते। ठीक है, अब जीवन बनी है, जीना है, नियम से जीते हैं। कोई का मन असंतुष्टता से भरा है। बाबा से भी असंतुष्टता है कि मैंने जो चाहा ऐसा बाबा ने नहीं दिया। हा? बाबा ने दिया, पर जिद क्या है, मैंने जो चाहा वो नहीं दिया। माना मुझे बाबा में विश्वास नहीं कि उसने जो दिया, जैसा दिया, जब दिया, वो ही कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। ये विश्वास नहीं। तो ये जीवन सिर्फ नियम से नहीं जीना है, कंप्लेन नहीं, असंतुष्टता नहीं, खुशी, उमंग, उत्साह से जीना, क्योंकि ये ही श्रेष्ठ जीवन। इस दुनिया में रहना है तो ये ही जीवन पद्धति कल्याणकारी है, वरना संपूर्ण बनने में ही मजा है। आप सोचना इस पर, बहुत गहरी बात है। जब हम ईश्वरीय नीति नियम अनुसार नहीं जीते हैं तो बातें आती हैं। क्यों बाबा कहते हैं संपूर्ण बनो? क्योंकि अब वही जरूरी है, उसी में कल्याण। तो खुशी, उमंग, उत्साह, संतुष्टता से, और इस जीवन के लिए, यज्ञ के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए, बाबा के लिए, जो बाबा ने कहा ना, वाह वाह निकले, शुक्रिया निकले, प्राप्तियां बुद्धि में रहे, भगवान और भाग्य की स्मृति रहे। कौन मिला है और क्या जीवन हमारा बनाया है, ये खुशी, उमंग। उमंग उत्साह नहीं है, आप देखेंगे शरीर कितना भी तगड़ा है, पर एक काम भी हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि मन में उमंग उत्साह नहीं। तो ब्राह्मण जीवन अंत तक मुझे जीनी है, खुशी, उमंग, उत्साह, प्राप्ति की अनुभूति, संतुष्टता से।
बाबा ने पिछले या उसके अगले सीजन में बाबा ने कहा था कि भगवान और भाग्य की प्राप्ति हरेक को है, पर प्राप्ति की महसूसता नहीं है। महसूसता, कौन मिला है और क्या क्या उसने दिया है और दे रहा है, यही सत्य जीवन पद्धति है, यही कल्याणकारी जीवन पद्धति। इसलिए कभी भी अगर इस ब्राह्मण जीवन में इंटरेस्ट कम हो जाए, रुचि ना रहे, पुरुषार्थ करने का दिल ना हो, कुछ मुश्किल या भारी लगे, तो ये याद कराएं, महसूस करें कि नहीं, यही श्रेष्ठ जीवन है, इसलिए ही मैंने अपनाया था और मुझे यही जीवन अंत तक जीना है। ये दोनों रूप से जब हमारा पुरुषार्थ होगा तो डबल लाइट स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति, सब कुछ करते हुए जिम्मेवार होते भी, जो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त, डबल लाइट जीवन मुक्त स्थिति, तो आत्मा का नीचे आने का सवाल ही नहीं। मन बुद्धि ऊपर ऊंची उठाने वाली बातों में ही लगी रहे। अगर इस प्रकार हम अपने को तैयार करते हैं, स्थित करते हैं, तो मनसा सेवा हम कर सकते। वाणी से सेवा में हम मास्टर हैं, तन से सेवा, यज्ञ सेवा हम दिल से करते हैं। जब से बाबा के बने हैं तब से लेकर अंत तक यह शरीर यज्ञ सेवा में सफल रहेगा, क्योंकि ये भी डबल लाइट बनने की विधि है। हड्डियां सफल करेंगे तो डबल लाइट बनेगी। अगर यज्ञ सेवा से जी चुराते हैं, हड्डी हड्डी जिगरी कुर्बानी नहीं करते हैं, तो हड्डियां तो सलामत रहेगी, मनुष्य बने रहेंगे, फरिश्ते नहीं बन सके। फरिश्ता बनना है तो दधीची ऋषि मिसल, ब्रह्मा बाप ही दधीची है, उनके मिसल हम हड्डी यज्ञ सेवा में सफल करेंगे तो अपने आप आत्मा लाइट फरिश्ता रहेगी। प्रैक्टिकल में हम भगवान के काम आने चाहिए, उपयोगी बनने चाहिए। बल सेवा बेहद की है, इसलिए बाबा ने सेवा योग्यता अनुसार बांटी है। हम निमित्त है कोई एक सेवा के निमित्त, लेकिन आवश्यकता होने पर, ऐसा समय आने पर हम सब कुछ करने तैयार होने चाहिए। उस समय अभिमान नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मेरे योग्य ये नहीं, नहीं। सेवा माना सेवा, हम कमिटेड है बाबा से कि मैं तो करूंगी ही तुम्हारी सेवा। मैं अपनी जिम्मेवारी, मैं अपना कमिटमेंट बाबा से करती हूं कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर हूं। तो हड्डी हड्डी सेवा में लगाएंगे तो लाइट, खुशी, जीवन सार्थकता की अनुभूति वो लाइट बनाती, वो लाइट बनाती।
सिर्फ बाबा से लिया, पालना लिया, लाभ लिया, पर खुद को नहीं गलाया तो फरिश्ता नहीं। मुझे उपयोगी बनना है, जीवन सार्थक है, मैं भगवान के काम आ गई, ये जीवन होगा तो डबल लाइट अपने आप हम बन जाए। धन से भी बाबा के मददगार हैं हम। धन का सही उपयोग करने का क्षेत्र बाबा ने दिया, वरना धन है कहीं तो काम में लगेगा ना, पर ईश्वरीय कार्य में हम इन्वॉल्व है तो धन को सफल करने का अनेक गुना जन्म जन्मांतर फल पाने का ये मौका है। इसलिए धन से भी हम मददगार हैं, धन से भी दिल से सेवा करें, कहना न पड़े। बाबा लाइफ पार्टनर है, बाबा का हिस्सा है हमारी प्रॉपर्टी में, हमें दिल से बाबा का करेगा। और अब जो सेवा बाबा को चाहिए, संगम के इस अंतिम चरण में अब सेवा मनसा सेवा। मनसा सेवा वो ही कर सकेगा। दो चीज डबल लाइट स्थिति इस प्रकार बनाई है, और जो तन मन धन की सेवा में पास हुआ है उनका ही मन सेवा कर सकेगा। जिसने अपना सफल नहीं किया, बीज नहीं बोया, उपयोगी नहीं बने, तन मन संभाल के रखा, भगवान से लिया ही लिया पर दिया नहीं, उपयोगी नहीं बने, वो मन सेवा नहीं कर सकता। सार्थक ब्राह्मण जीवन ही डबल लाइट बनता है, और तब ये मन, चेहरा, चलन, हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति सेवा करे। फिर सेवा करनी पड़ेगी नहीं, अपने आप होगी। मेरा हाजिर रहना सेवा, मेरी उपस्थिति सेवा, मेरा जीवन आदर्श अनुकरण के योग्य, मेरे वाइब्रेशंस शुभ कल्याणकारी, अपने आप सेवा। तो मनसा सेवा में भी स्टेजेस है। मन से संदेश देना, ये भी सेवा। शुभ भावना रखना, ये भी सेवा। योग करना उस आत्मा के निमित्त, वो भी सेवा। और हाईएस्ट इतनी शक्ति हो कि वो शक्ति से उस आत्मा को एक साथ सहारा और मदद करना, सकाश देना, वो सेवा। और ऊपर वरदान, हमारे संकल्प और दृष्टि सी शक्ति से उनकी भावना पूरी होना, तो हम सब उसी के पुरुषार्थी हैं। हम करते रहेंगे इसी विधि से तो अवश्य हम सफल होंगे, और समय अनुसार जिस स्वरूप, स्थिति और सेवा की आवश्यकता है वो भी हम कर सकेंगे। ओम शांति।